बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पोसाइडन। पोसाइडन वैसे तो समंदर के देवता को कहते हैं, लेकिन इस फिल्म में, इस कहानी में पोसाइडन एक समुद्री जहाज का नाम होता है और ये जहाज बहुत बड़ा होता है। ये इतना बड़ा होता है कि इसमें कई फ्लोर्स होते हैं और इस जहाज में आज सारे के सारे लोग खुश हैं क्योंकि आज 31 दिसंबर की रात है, यानी कि न्यू ईयर की रात। जहां इस शिप में कोई पार्टी एंजॉय कर रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई डांस एंजॉय कर रहा है, वहीं इस शिप के कंट्रोल रूम में ये दिखाते हैं कि उसके कैप्टन को कुछ शक होता है। वो कहते हैं कि जरूर कोई गड़बड़ है और तब ये दिखाते हैं कि सामने से एक बहुत बड़ी और बहुत ऊंची लहर इनके जहाज की तरफ आ रही होती है। ये देखकर सारा का सारा क्रू डर जाता है और ये जहाज को मोड़ने की कोशिश करते हैं और जहाज मुड़ भी जाता है, लेकिन लहर इतनी ऊंची होती है कि जो चांद इन्हें कुछ देर पहले बिल्कुल साफ दिख रहा था, अब वो लहरों के पीछे छुप चुका होता है। अब इस शिप में अनाउंसमेंट करते हैं कि जहाज में एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, सारे के सारे यात्री, सारे ऑफिसर सावधान हो जाएं। और ये अनाउंसमेंट होते ही वहां पर भगदड़ी मच जाती है और तभी वो ऊंची लहर इनके जहाज से टकराती है और उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि पोसाइडन, जो कि एक बहुत बड़ा जहाज है, वो पूरा का पूरा समंदर में उल्टा हो जाता है। यानी कि छत अब जमीन बन चुकी है, फर्श बन चुका है और जो फर्श होता है अब वो इनके ऊपर है। जब ये जहाज पलटता है तो वहां पर कई लोगों की जान चली जाती है और इंजन रूम में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे जितने भी कैप्टन होते हैं जो इस शिप को चलाते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। तभी बोर्ड रूम में, जहां पर पार्टी चल रही थी और जहां पर सबसे ज्यादा लोग बचे हुए होते हैं, वहां पर एक ऑफिसर आता है। वो बोलता है हमारे पास एक अच्छी और एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि हमसे एक सुनामी लहर टकराई है और जिसकी वजह से हमारा जहाज पूरी तरह से पलट चुका है और यहां से अब कोई बाहर नहीं निकल सकता। और अच्छी खबर यह है कि जिस वक्त जहाज पलट रहा था तब हमारे ऑफिसर्स ने जीपीएस लोकेटर भेज दिए थे और किसी भी वक्त हमारे को यहां पे बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स आ सकते हैं। तो सब के सब शांत रहे, हम बहुत ही जल्द यहां से बच जाएंगे। अब इन्हीं बचे हुए लोगों में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है डिलन और डिलन के सामने एक ऑफिसर मरा हुआ होता है। वो उसकी बॉडी से टॉर्च और जरूरी सामान निकाल रहा होता है। तभी वहां पर एक बच्चा आता है। वो बोलता है कि आप क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि मैं यहां से निकलने की तैयारी कर रहा हूं। बच्चा बोलता है आप यहां से नहीं निकल सकते क्योंकि जहाज पूरा उल्टा हो चुका है। डिलन बोलता है कि यहां से निकलने का एक रास्ता है जहाज के तले से, यानी कि मुझे ऊपर जाना होगा। इसके बाद डिलन जब वहां से निकल रहा होता है तभी वो बच्चा अपनी मॉम को ले आता है और इसकी मॉम का नाम मैगी होता है और डिलन इसकी मॉम से पहले मिल चुका है इसलिए वो उसे जानता है। उसकी मॉम से बोलती है कि आपने से क्या कहा कि आप यहां से निकल सकते हो? वो कहता है कि हाँ, मुझे एक रास्ता पता है। मैगी बोलती है कि अभी एक ऑफिसर ने अनाउंसमेंट किया कि हमें यहां पे रुकना चाहिए, मदद आने वाली है। तभी वहां पर रोबोट और एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूं। इस जहाज को इस तरीके से नहीं बनाया गया कि ये उल्टे होकर तैर सके, यानी जहाज डूब जाएगा। अब जो वहां पर दूसरा आदमी होता है जिसका नाम रॉबर्ट है, वो डिलन से पूछता है क्या तुम्हें डिस्को का रास्ता पता है? डिलन बोलता है हाँ, वो ऊपर है, क्या तुम्हें डांस करने का मन कर रहा है? रॉबर्ट बोलता है कि वहां मेरी बेटी फंसी हुई है, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं लेकिन पहले मैं अपनी बेटी को बचाना चाहता हूं। डिलन बोलता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि मैं अपने काम अकेले करता हूं। रॉबर्ट उससे पूछता है कि सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? वो कहता है कि पता चलते बता दूंगा, यानी कि डिलन को भी नहीं पता होता। तभी रॉबर्ट वहां पे शिप के स्टाफ के आदमी को बुलाता है। वो बोलता है कि ऊपर जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन सा है और वो आदमी उन्हें रास्ता बताने लगता है। रॉबर्ट उसे बोलता है कि जितना साल में कमाते हो उसका दुगना पैसा दूंगा, बस हमें वहां तक ले चलो। और वो आदमी राजी हो जाता है। अब रॉबर्ट डिलन से बोलता है कि अगर तुम्हारे पास प्लान है तो हमारे पास गाइड है और हम सब अगर एक साथ जाएंगे तो हमारी जान बच सकती है। और इसके बाद डिलन इस बात के लिए राजी हो जाता है। अब डिलन, रॉबर्ट, मैगी, उसका बेटा, बूढ़ा आदमी और इनका गाइड, ये सब के सब जहाज के तले की ओर निकलते हैं। जहाज का तला अब ऊपर की ओर है और ये जहाज के तले के उस हिस्से से निकलना चाहते हैं जहां पर बड़े बड़े पंखे घूमते हैं जो जहाज को आगे की तरफ धकेलते हैं। अब जैसे ये बोर्ड रूम से बाहर निकलते हैं तो बोर्ड रूम के सारे दरवाजों को सील कर दिया जाता है ताकि पानी अंदर ना आए। हालांकि बोर्ड रूम अभी भी पानी में डूबा हुआ होता है लेकिन वहां के शीशे, दरवाजे बहुत मजबूत होते हैं जिससे पानी अंदर नहीं आ रहा होता है। अब ये सब के सब आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि किसी भी तरीके से जहाज के तले तक पहुंच सके और अपनी जान बचा सके। लेकिन थोड़ी सी आगे जाने के बाद इनका सारा रास्ता बंद हो जाता है। वहां पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी होती है। इसके बाद ये लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं। लिफ्ट वहां से बहुत ऊपर होती है और ये किसी तरह से वहां से एक रास्ता बनाते हैं ताकि दूसरी तरफ से दरवाजा खोलकर यहां से निकल जाएं। लेकिन इनसे दरवाजा नहीं खुलता। पर वहीं पर जो ऊपर का फ्लोर होता है उसकी लिफ्ट का दरवाजा खुला होता है। अब किसी तरीके से एक दूसरे की मदद करके ये वहां से निकल जाते हैं लेकिन लास्ट में दो आदमी रह जाते हैं, एक बूढ़ा आदमी और एक इनका गाइड। और जब वो एक दूसरे को खींच रहे होते हैं तभी जिसके ऊपर खड़े होते हैं वो इनके नीचे से खिसक जाता है, गिर जाता है और ये लटक जाते हैं और नीचे बहुत गहरी खाई होती है। अगर ये गिरेंगे तो मर जाएंगे। और ऊपर जो लिफ्ट होती है वो भी सड़क के धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाती है। डिलन ने बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ा होता है और उस बूढ़े आदमी का पैर पकड़कर गाइड लटक रहा होता है और इन दोनों को खींचने में डिलन असमर्थ होता है। तभी वो देखता है कि ऊपर से लिफ्ट गिरने वाली है। वो उस बूढ़े आदमी को बोलता
बोलता है कि उसे छोड़ दो नहीं तो तुम भी गिर जाओगे, और वो बूढ़ा आदमी ना चाहकर भी उसे नीचे धक्का देता है। और जैसे डिलन बूढ़े आदमी को खींचता है, लिफ्ट ऊपर से नीचे गिर जाती है और एक बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है, और अब इनमें से एक आदमी मर चुका है। अब ये 5 लोग बचते हैं और वहां से आगे निकलते हैं। आगे जाने के बाद इन्हें डिस्को रूम मिलता है, डिस्को थेक मिलता है, जहां पर रॉबर्ट की बेटी, उसका बॉयफ्रेंड और 2 और लोग होते हैं, यानी कि 4 और लोग इन्हें मिल जाते हैं। और अब ये पूरे 9 हो चुके हैं और इन्हें किसी भी तरह से जल्दी शिप के ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि शिप डूबने वाला है। अब जब ये सब आगे बढ़ते तो रास्ता एक बार फिर बंद हो जाता है, और अगर इन्हें दूसरी तरफ जाना है तो वहां पर एक स्टील की बहुत बड़ी रेलिंग टूट के गिरी होती है, जिसके थ्रू ये दूसरी तरफ जा सकते हैं। डिलन पूछता है कि यहां से निकलने का किसी को कोई और रास्ता पता है। इनमें एक लड़की होती है जो कई दिनों से शिप में छुप रही होती है, क्योंकि उसके पास कोई टिकट नहीं होता और उसे किसी भी हालत में न्यूयॉर्क पहुंचना होता है। वो बोलते कि मैं कई दिनों से शिप में छुप रही हूं और यहां से निकलने का इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, और वो एक एक करके वहां से निकलना शुरू करते हैं। और जब 5 लोग दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं तो रॉबर्ट अपनी बेटी को बोलता है कि अब तुम आ जाओ, लेकिन इनके बीच में एक शराबी भी होता है जो इन्हें डिस्को में मिला होता है। वो बोलता है कि मैं पहले जाऊंगा, और जब वो जाता है और बीच में होता है तभी ऊपर से इंजन का एक बहुत बड़ा पार्ट गिरता है और वो उसके साथ नीचे चला जाता है। उस पार्ट के साथ वहां पर बहुत सारा ऑयल भी गिरता है और सारा का सारा ऑयल पानी में गिर जाता है, जिससे पानी में आग लग जाती है। और इस तरह से 9 में से ये 8 बचते हैं। 8 में से 5 उस तरफ होते हैं जिस तरफ इन्हें जाना है। रॉबर्ट, डिलन और रॉबर्ट की बेटी अभी भी फंसे हुए हैं और पानी में आग लग रही है और कोई तरीका नहीं कि उस तरफ जा सके, क्योंकि रेलिंग टूट के नीचे गिर चुकी होती है। तभी डिलन फायर ब्रिगेड वाला पाइप निकालता है, उस पाइप को निकालने के बाद वो आग में कूद जाता है, क्योंकि आग के नीचे पानी है और डिलन को ये बात पता होती है, और वो नीचे नीचे तैरता वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है और ऊपर जाकर वो उस पाइप का सिरा दूसरी तरफ बांध देता है, जिसके सहारे से रॉबर्ट और उसकी बेटी भी दूसरी तरफ आ जाते हैं। और इस तरह से 8 लोग बच जाते हैं और अब ये शिप के ऊपर के हिस्से में जाना शुरू करते हैं। डिलन को बहुत सारी बातें इसलिए भी पता होती है क्योंकि एक जमाने में डिलन नेवी में था। हालांकि अब उसने नेवी छोड़ दी है, लेकिन उसे शिप के बहुत सारे हिस्सों के बारे में जानकारी होती है। वहीं दूसरी तरफ बोर्ड रूम में सारे लोग जो इस इंतजार में होते हैं कि कोई उन्हें बचाने के लिए आएगा। वहां पर पानी के प्रेशर से शीशे टूटना शुरू हो जाते हैं, और जैसे शीशे टूटते हैं बहुत सारा पानी अंदर आ जाता है और वो सब के सब मर जाते हैं। और उनकी चीखों पुकार से ये 8 के 8 लोग भी डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो सब मर चुके हैं। अब जहां पर ये 8 लोग होते हैं वहां पर भी पानी भरना शुरू हो जाता है और इनके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। तभी ये वेंटिलेशन चैम्बर खोलते हैं और बोलते हैं कि यहीं से जाया जा सकता है, और उसमें एक बार में एक ही आदमी जा सकता है, और एक एक करके ये ऊपर जाना शुरू करते हैं। सबसे ऊपर रॉबर्ट होता है और सबसे नीचे डिलन। और जब ये धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि नीचे से पानी आना शुरू हो जाता है, यानी कि उस वेंटिलेशन चैम्बर में धीरे धीरे पानी भर रहा होता है। और जब ये उस वेंटिलेशन चैम्बर के आखिरी छोर पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि ऊपर एक जाली लगी होती है। रॉबर्ट उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता क्योंकि उसके ऊपर पेच लगे होते हैं और रॉबर्ट का हाथ जाली से बाहर नहीं जा रहा होता। तभी जो इनके साथ बच्चा होता है, रॉबर्ट बोलता है कि तुम ऊपर आ जाओ, और वो उसे ऊपर बुला लेता है। इसके बाद रॉबर्ट सबसे पूछता है किसी के पास कॉइन या कोई ऐसी चीज है जिससे हम पेच खोल सकते हैं। तभी इनमें से जो एक लेडी होती है जिसके पास टिकट नहीं होता, जो छुप के शिप में रह रही होती है, वो अपना क्रॉस का निशान जो उसके गले में होता है वो उसे देती है। वो बोलती है कि इससे पेच खुल सकता है, और बच्चा धीरे धीरे करके पेच खोलना शुरू करता है और नीचे से पानी भर रहा होता है और डिलन लगभग डूब ही जाता है। लेकिन तभी वो जाली खुल जाती है और वो एक एक करके वहां से निकल जाते हैं और डिलन की भी जान बच जाती है। अब इन्हें सिर्फ 2 फ्लोर और ऊपर जाना है और उसके बाद इन 8 के 8 की जान बच जाएगी। लेकिन जब ये आगे जाते हैं तो ये एक टैंक में फंस जाते हैं। ये नीचे नहीं जा सकते क्योंकि नीचे से पानी आ रहा होता है और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि आगे जो दरवाजा होता है वो एयर टाइट होता है। तभी डिलन बोलता है कि ये एक बैलेंस टैंक है, शिप को स्टेबल रखने के लिए इसमें पानी भरा जाता है, और जब ये पूरी तरह से भर जाता है तब वो दरवाजा खुलता है और सारा पानी दूसरे टैंक में जाता है, और अगर हमें यहां से निकलना है तो हमें इसे पूरा भरना पड़ेगा। इस पर रॉबर्ट की बेटी डर जाती है। वो बोलती है कि अगर दरवाजा नहीं खुला और उससे पहले हमारी सांस टूट गई तब क्या होगा। डिलन बोलता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। रॉबर्ट और डिलन ये डिसाइड करते हैं कि वो इसमें पानी भरेंगे, और वो इसमें पानी भरना शुरू करते हैं और पानी पूरी तरह से टैंक में भर जाता है और दरवाजा नहीं खुलता, और सब हताश हुए होते हैं कि तभी उस टैंक का दरवाजा खुल जाता है और वो सब पानी के साथ बहकर दूसरी तरफ निकल जाते हैं। हालांकि ये उस टैंक से तो बच जाते हैं, लेकिन मुसीबतें अभी भी खत्म नहीं हुई। इन्हें यहां से निकलने के लिए, यहां से बचने के लिए नीचे से तैरते हुए दूसरी तरफ जाना होगा, और जिसके लिए सब बहुत गहरी सांस लेते हैं और दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर सबसे पीछे वो लड़की होती है जो यहां पर बिना टिकट की होती है, जिसने अपना क्रॉस पेज खोलने के लिए दिया होता है।
और जब वो आगे बढ़ रही होती है तो उसका कपड़ा किसी तार में उलझ जाता है जिससे वहां फंस जाती है। हालांकि वो बूढ़ा आदमी जो आर्किटेक्ट होता है उसे बचा के ऊपर ले आता है, लेकिन तब तक उसकी सांस टूट चुकी होती है और वो मर जाती है। और अब ये 7 लोग बचे हैं और ये सातों के सातों आगे बढ़ना शुरू करते हैं और ये उस फ्लोर तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो थ्रस्टर्स है, यानी कि वो पंखे हैं जहां से इन्हें बाहर निकलना है। लेकिन जब भी वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पूरे पैसेज में बहुत ज्यादा पानी भरा होता है और उस पर लाशें तैर रही होती हैं। और ये देखकर डिलन हताश हो जाता है। मैगी उससे पूछते क्या हुआ। डिलन बोलता है कि थ्रस्टर्स नीचे, यानी कि जहां से उन्हें निकलना है वो हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता क्योंकि वो बहुत दूर है। रॉबर्ट बोलता है कि हमें किसी ऊंची जगह में जाना चाहिए, लेकिन यहां से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। रॉबर्ट डिलन को थैंक्स बोलता है। वो उसे बोलता है कि तुमने हम सबकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं होता। तभी वहां पर जो इंजन रूम होता है वहां पर बहुत जोर से ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के कारण जो पानी नीचे भरा हुआ होता है वो सारा का सारा पानी निकल जाता है और जहां पर थ्रस्टर्स हैं, जहां से इन्हें निकलना है, वो जगह अब खाली हो जाती है, यानी कि वहां पर अब पानी नहीं है। और जब ये सब वहां पर पहुंचते हैं तो इनके सामने एक और प्रॉब्लम आ जाती है और प्रॉब्लम ये होती है कि थ्रस्टर के फैन अभी भी घूम रहे होते हैं और वो उल्टी तरफ घूम रहे होते हैं, इसीलिए हवा का प्रेशर इनकी तरफ होता है। यानी कि अगर ये उस फैन की तरफ कुछ फेंकते भी हैं तो वो फैन तक ना जाकर वापस इन्हीं की तरफ आएगा। तभी रॉबर्ट को वहां पर एक मैप मिलता है जिससे ये पता चलता है कि इसी थ्रस्टर के नीचे कंट्रोल रूम है जहां पर जाके इन थ्रस्टर्स को, इन फैंस को बंद किया जा सकता है। लेकिन वो यहां से 150 फीट दूर होते हैं और वहां जाने का मतलब मौत है। रॉबर्ट वहां जाना चाहता है, लेकिन रॉबर्ट की बेटी का जो बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है कि आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन मैं जा सकता हूं और उन फैंस को बंद कर सकता हूं। और वो ये डिसाइड करता है कि वो नीचे जाकर उन फैंस को बंद करेगा। लेकिन जब वो जा रहा होता है तो रॉबर्ट की बेटी बहुत रो रही होती है। वो उसे जाने के लिए मना करती है, लेकिन वो बोलता है किसी ना किसी को जाना पड़ेगा। और अपनी बेटी को रोते हुए देखकर रॉबर्ट पानी में कूद जाता है और वो उस कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ डिलन इस वक्त यहाँ पर नहीं होता क्योंकि मैगी का बेटा पानी में बह गया होता है और मैगी और डिलन उसके बेटे को ढूंढ रहे होते हैं और डिलन मैगी के बेटे को बचा लेता है और उसको बचाने के बाद वो सब के सब उसी रूम में आ जाते हैं जहां पर वो सब होते हैं। और इस जगह पर पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है और जल्दी से इन्होंने अगर पंखों को बंद नहीं किया, यहां से नहीं निकले तो ये सब डूब जाएंगे। वहीं रॉबर्ट नीचे से पंखों को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिस बटन से पंखे बंद होने वो बटन खराब हो चुका है और रॉबर्ट की सांस टूट रही होती है और वो तड़प रहा होता है और लगभग वो मर ही चुका होता है। लेकिन तभी वो उस बटन को देख लेता है जिससे पंखों को रिवर्स किया जा सकता है और मरने से चंद सेकंड पहले वो उस बटन को दबा देता है और इसके बाद रॉबर्ट मर जाता है। रॉबर्ट ने उन सब की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वहीं ऊपर डिलन देखता है कि पंखे अभी भी घूम रहे होते हैं। वो बोलता है कि पंखे बंद क्यों नहीं हो रहे। तभी रॉबर्ट की बेटी का जो बॉयफ्रेंड होता है वो देखता है कि चीजें जो पहले उनकी तरफ आ रही थी, यानी कि हवा का प्रेशर जो उनकी तरफ था, अब वो उल्टा हो गया होता है और वो डिलन से बोलता है कि उन्होंने पंखों को रिवर्स कर दिया है और हम चीजों को फेंक कर इंजन को बंद कर सकते हैं, पंखों को रोक सकते हैं। और इसके बाद वो एक बहुत बड़ा सिलेंडर डिलन को देता है और डिलन उस सिलेंडर को उन पंखों की तरफ फेंकता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट से इंजन रुक जाता है, पंखे टूट जाते हैं और ये एक एक करके 6 के 6 लोग उस रास्ते से, पोसाइडन से, यानी कि उस बड़े जहाज से बाहर कूद जाते हैं। और बाहर एक नाव भी होती है जो एयरबोट होती है और ये एयरबोट पोसाइडन से बाहर आई होती है क्योंकि शिप में ऐसी बहुत सारी बोट्स होती हैं। ये सारे के सारे उस बोट पर बैठते हैं और जब उस पर बैठते हैं तो पोसाइडन इनकी तरफ गिरना शुरू हो जाता है। अब ये सारे जल्दी जल्दी चप्पू चलाना शुरू करते हैं और जैसे पोसाइडन इनके ऊपर गिरने वाला होता है कि ये उससे दूर चले जाते हैं। पोसाइडन जो कुछ घंटों पहले बड़ी शान से समंदर के ऊपर चल रहा था, अब वो पूरी तरह से समंदर के अंदर डूब चुका है। इसके बाद ये एक फ्लेयर गन चलाते हैं ताकि जो रेस्क्यू टीम इन्हें ढूंढने के लिए निकली है वो इन्हें देख ले और होता भी ऐसी है। कुछ ही देर बाद इन तक रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है और इन सबको बचा लेती है और इस तरह से इन 6 लोगों की जान बच जाती है। तो ये थी पूरी कहानी पोसाइडन मूवी की। ये फिल्म सन 2006 में रिलीज हुई थी। अच्छा बजट, अच्छी कास्ट होने के बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब साबित नहीं हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर